बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। और ये फ्रूट कस्टर्ड बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम चीज़ों में बहुत मज़ेदार कस्टर्ड तैयार होता है। तो चलें जी फ्रूट कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने 2 किलो दूध लिया और इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो 2 किलो दूध के हिसाब से शेयर कर रही हूँ। तो ये 2 किलो दूध हमने लिया, इसके अलावा हमने 1 कप दूध जो है वो लेदा लिया, ठीक है। उसमें हमने कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार करना है। दूध को अब हम कवर करते हैं और इसमें एक उबाल आने देते हैं। तो जब तक दूध के अंदर उबाल आता है तब तक हम कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बाउल के अंदर 1 कप दूध डालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि 2 किलो दूध के अलावा ये 1 कप दूध हमने लेदा से लिया था और ये जो दूध है ना ये ठंडा है। ठंडे दूध के अंदर हमने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करना है। तो अब हम इस 1 कप दूध के अंदर डालेंगे 7 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर के। तो ये जो टेबल स्पून होता है ना इसके साथ हम 7 खाने के चम्मच इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हैं। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इस तरीके से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई गुठलियां या लम्स वगैरह ना रहे और ये एक स्मूथ और क्रीमी सा मिक्सचर बन जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने कस्टर्ड पाउडर को दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं दूध की तरफ। तो यहाँ पे देखिए दूध में उबाल आ चुका है और इसके ऊपर मलाई भी आई हुई है और ये जो साइडों पे मलाई लगी हुई है इसको हम किसी स्पैचुला की मदद से उतारेंगे और दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 कप भर के चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 5 से 7 अदद साबुत सब्ज इलायची। अगर आपको इलायची पसंद नहीं तो आप इसको ना डालें और अगर आप साबुत सब्ज इलायची नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। सब्ज इलायची डालने के बाद और चीनी डालने के बाद अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि दूध के अंदर सब्ज इलायची की खुशबू और इसका फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने चीनी और सब्ज इलायची डालने के बाद दूध को 2 से 3 मिनट पकाया है। अब हम इसमें कस्टर्ड का मिक्सर डालेंगे। तो कस्टर्ड का मिक्सर डालने से पहले आपने उस मिक्सर को अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है ताकि उसके अंदर नीचे कस्टर्ड ना बैठे। तो यहाँ पे देखें जैसे जैसे हम दूध के अंदर कस्टर्ड का मिक्सर डालते जा रहे हैं दूध जो है वो गाढ़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, 7 चम्मच को चलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियां वगैरह ना बने। तो ये देखें जैसे ही हमने दूध के अंदर कस्टर्ड का तमाम मिक्सर डाला है उससे ही दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है। अब हमने इसको ऐसे नहीं रखना, हमने इसको 5 से 7 मिनट पकाना है ताकि इसके अंदर जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम कस्टर्ड पाउडर ज्यादा डाल देते हैं, उससे दूध को पकाते नहीं है। उससे ये होता है कि जब हम कस्टर्ड खाते हैं तो उसमें से कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन फील होता है। तो हमने इसको 5 से 7 मिनट पकाना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग जो है वो कस्टर्ड पतला पसंद करते हैं तो वो क्या करें 4 से 5 मिनट पका लें और जितना उनको पतला पसंद है उस हिसाब से स्टेज से उसको उतार लें। लेकिन हमारे घर में होता है कि हम लोग गाढ़ा कस्टर्ड पसंद करते हैं। तो अब हम इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे इसके गाढ़ा होने तक। तो यहाँ पे हमने कस्टर्ड को 5 से 7 मिनट पका लिया और कस्टर्ड बहुत अच्छे से पक गया। ये देखें ये कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कस्टर्ड हम प्लेट के अंदर डालते हैं। ये देखें इतना सा हमने कस्टर्ड डाला और जैसे ही हमने कस्टर्ड प्लेट में डाला तो ये इस तरह प्लेट के साथ लग गया। तो हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होना है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और कस्टर्ड को ठंडा होने देते हैं। तो जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है हम फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रेश फ्रूट लिया जिसमें हमने आम लिए हैं 2 अदद, 5 से 6 अदद केले, 2 अदद सेब और 2 अदद आड़ू। तो फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी पसंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें जो इस वक्त घर के पास से मिला हमने लिया और इसको रेसिपी में इस्तेमाल कर लिया। तो फ्रूट्स की हमने इस तरह से कटिंग करनी है कि जिस तरह हम फ्रूट चाट के लिए छोटे छोटे पीसेज में कट नहीं करते सेम उसी तरह हम इसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है और फ्रूट्स की कटिंग भी हो चुकी है। तो अब हमने कस्टर्ड को करना है डिश आउट। तो डिश आउट करने से पहले हम कस्टर्ड को एक दफा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने का मकसद ये होता है कि जब हम कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए रखते हैं तो इसके ऊपर एक तह सी जम जाती है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो कस्टर्ड को डिश आउट करने के लिए यहाँ पे हमने एक शीशे का बाउल ले लिया है। तो जितना कस्टर्ड और फ्रूट्स इस बाउल के अंदर आएगा उतना हम इसमें डाल लेंगे, बाकी का हम किसी दूसरे बाउल में डालेंगे। तो बाउल के अंदर सबसे पहले हम कस्टर्ड की तह लगाएंगे। कस्टर्ड डालने के बाद अब हम इसके ऊपर कटे हुए फ्रूट्स की तह लगाएंगे। तो इस तरह से हम फ्रूट्स को भी फैला के डाल देंगे। अब दोबारा से इसके ऊपर कस्टर्ड की तह लगाएंगे और इस तरह से कस्टर्ड को फैला के डाल देंगे। कस्टर्ड की तह लगाने के बाद अब दोबारा से हम इसके ऊपर फ्रूट्स की तह लगाएंगे। फ्रूट्स की तह लगाने के बाद अब लास्ट पे हम इसके ऊपर कस्टर्ड की तह लगाएंगे और इस तरह से कस्टर्ड को फैला के डाल देंगे। तो जितना कस्टर्ड इस बाउल के अंदर आना था उतना हमने डाल लिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। तो गार्निश करने के लिए यहाँ पे हमने कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते रखे हुए हैं। तो कटे हुए बादाम और पिस्ते डाल के हम इसको गार्निश कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो आपको पसंद है आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये देखे बहुत ही मजेदार यमी यमी फ्रूट कस्टर्ड तैयार है। आप इसको फ्रिज में रखें और इसको चिल करके खाएं, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे आपको एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।